अहंकारी पन्नालाल। कई साल पहले एक छोटी सी गांव में एक मिठाई का दुकान हुआ करता था। उसका मालिक बंसीलाल बहुत ही अच्छा इंसान था। उसके दुकान में आए खरीदारों से वो बहुत नरमी से पेश आता था और हो सके तो दाम कम करके भी बेचता था। एक दिन पन्नालाल नाम का एक बेकार आदमी आया और उसने बंसीलाल से काम मांगा, तो बंसीलाल ने उसे काम पे रख लिया। इस तरह पन्नालाल दुकान में काम करने लगा। एक दिन बंसीलाल ने कहा, देखो पन्नालाल, मैं एक नया व्यापार शुरू करने जा रहा हूँ। आइंदा से इस दुकान को मैं तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूँ। खरीदारों से बहुत नरमी से पेश आना, समझ गए तुम? उस दिन से पन्नालाल उस दुकान का देखभाल करने लगा। मालिक दुकान में नहीं रहता था, इसलिए पन्नालाल का अहंकार बहुत बढ़ गया। उसने एक खरीदार से कहा, क्या भाई, लड्डू 50 रुपए किलो में चाहिए? 60 रुपए से एक पैसा कम नहीं करूंगा। लड्डू खरीदने आया कि पान खरीदने? मुंह उठा के आ जाता है हर कोई। चलो चलो जाओ यहाँ से। उसने बदतमीजी की। दूसरे दिन एक औरत से, अरे यहाँ कोई मुफ्त का माल बिकता है क्या? 100 रुपए से 1 रुपए कम नहीं करूंगा। आ गई बड़ी खरीदने वाली, चले आते हैं सब मुंह उठा के, चल जा। उसने डांट दिया। एक और दिन एक खरीदार को उसने, क्या तुम्हें उधार में माल दूं? मैं बंसीलाल की तरह भोला नहीं हूँ। पैसे दोगे तो ही मिठाई मिलेंगे। अब चलो जाओ जाओ पैसे ले आओ। उसने निकाल दिया। कुछ दिन बाद बंसीलाल को सारी बातें एक गांव वाले से पता चला। तब बंसीलाल दुकान आया और उसने कहा, देखो पन्नालाल, मुझे पता चला है कि तुम खरीदारों से बुरा बर्ताव कर रहे हो। तुम्हारी वजह से मेरे व्यापार में बहुत नुकसान हो रहा है। तुम्हारी जरूरत मुझे और नहीं है। आइंदा से काम पे मत आना। अब जाओ यहाँ से। अहंकारी पन्नालाल ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारे यहाँ ना से कहीं और नौकरी कर लूंगा। दुनिया बहुत बड़ी है। ये कहकर पन्नालाल वहाँ से चला गया। इसके बाद 2 दिन तक पन्नालाल ने काम ढूंढने के लिए काफी कोशिश की, पर उसे कहीं काम नहीं मिला। तो वो बंसीलाल के पास वापस आया। तो बंसीलाल ने कहा, क्यों वापस क्यों आए? काम नहीं मिला? शर्म नहीं आती तुम्हें? यहाँ कोई काम नहीं है। काम नहीं मिले तो जाके भीख मांगो। जाओ मंदिर के पास जाके बैठ जाओ और ये शक्ल मुझे फिर मत दिखाना। अब जाओ 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 यहाँ से। पन्नालाल दुखी होके जाने लगा तो बंसीलाल ने उसे रोका। रुको रुको, क्यों? बुरा लगा? अब समझ में आया तुमको? तुम्हारी वजह से खरीदारों को कितना बुरा लगा होगा। इसलिए कभी भी किसी और से बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। पता है महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था? खरीदार भगवान के समान होते हैं। अगर तुम सुधरने का वादा करते हो तो मैं फिर से तुम्हें काम पे रखूंगा। पन्नालाल ने कहा, मुझे माफ कर दीजिए मालिक, आइंदा से मैं किसी से बुरा बर्ताव नहीं करूंगा। उस दिन से पन्नालाल के बर्ताव में सुधार आया और गांव में भी उसका अच्छा नाम हुआ। तो बच्चों, हमें कभी भी किसी को भी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उन्हें बहुत ठेस पहुंचता है। इसलिए अपने बातों पे काबू रखना बहुत जरूरी होता है। अच्छी लगी हमारी